केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में चुनावी रैली को संबोधित किया है और उन्होंने कहा है वहां पर कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्य की भाषा का दर्जा दिया है और रमन सिंह सरकार ने किसानों को 14% ब्याज से छूट दी है। तो ये गृह मंत्री अमित शाह जब वहां पर पहुंचे रैली की, उन्होंने ये बड़ी बात कही है कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया है, यानी कि हुंकार पार्टियां भरने लगी हैं, चुनावी जंग जो है शुरू हो चुकी है और अलग अलग बयानबाजियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। सुजीत जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुजीत जी, देखिए, ये बीजेपी ने छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया है। जब वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, संबोधन में उन्होंने ये बड़ी बात कही है। इस बयान को, इस स्टेटमेंट को किस प्रकार से देखें? पे अभी आपने देखा होगा भूपेश बघेल की सरकार जो अभी काम कर रही है, अभी भूपेश बघेल लगातार अपने आप को जनता से कनेक्ट करते हैं और उसके लिए वो छत्तीसगढ़ी जो चीजें हैं, चाहे वहाँ के खेल हो, वहाँ की लोक कला हो या खेती किसानी हो, वो उनमें आपको नजर आएगा कि वो जगह जगह जाते हैं तो उसी तरह से ढल जाते हैं, या भजन कीर्तन हो तो उसी के लिए आज वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब नामांकन हुआ है डॉक्टर रमन सिंह का, उसके बाद एक जनसभा को, बीजेपी की जनसभा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया है और उन्होंने उसी पर वार किया है जो भूपेश बघेल की वो है, मतलब वो गिनाते हैं कि वो छत्तीसगढ़ी में एकदम रमे हुए, उसी का जवाब उन्होंने दिया है कि जो छत्तीसगढ़ी भाषा है उसके लिए जो है रमन सिंह की सरकार ने काम किया और उसको राज्य भाषा का दर्जा दिया। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो किसान हैं, आज कांग्रेस सरकार लगातार कह रही है कि जो धान का मूल्य है वो कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने सबसे ज्यादा रेट दिया है और ये बात कांग्रेस छत्तीसगढ़ में तो कह ही रही है, दूसरे राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ भी राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या उनके अन्य नेता हो, ये बात वहाँ भी कर रहे हैं। इसीलिए आज आपने देखा होगा जब गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर रैली को संबोधित कर रहे थे तो छत्तीसगढ़ के लोगों को वो भी याद दिलाया कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जो रमन सिंह की सरकार थी, उन्होंने 14% ब्याज दर के हिसाब से जो किसानों पर ब्याज लगती थी उससे मुक्ति दिलाई है। तो कहीं न कहीं एक तरफ कांग्रेस अगर ये गिना रही है कि वो किसानों को सबसे ज्यादा धान का मूल्य छत्तीसगढ़ में दे रही है, तो वहीं बीजेपी इस बात को भी गिना रही है कि जो 14% ब्याज लगता था किसानों को कर्ज पर, उससे मुक्ति बीजेपी की जो पिछली सरकार थी यहाँ पर उसने दिलाई है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो जो बीजेपी के 15 साल का रमन सिंह का शासन रहा हो या अब 5 साल जो कांग्रेस का भूपेश बघेल सरकार की शासन रही हो, इन दोनों की तुलना वो छत्तीसगढ़ के लोगों को करना है और यही वजह है कि चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हो या बीजेपी के अन्य नेता जो वहाँ छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार के लिए पहुँच रहे हैं, वो अपने 15 साल में जो किए गए काम हैं उसको गिनाने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपनी अब इन दोनों बातों की तुलना वो जनता को करना है। अब जनता को 5 साल जो अभी मौजूदा सरकार का शासन, कांग्रेस की भूपेश बघेल का शासन पसंद आया या जो पूर्व में 15 साल बीजेपी की सरकार रही डॉक्टर रमन सिंह की, वो उनको पसंद है। अब उन दोनों में से जनता को तय करना है कि जनता किसके साथ जाएगी। बिल्कुल, और अपनी बयानबाजी और अपने स्टेटमेंट के जरिए पुरानी बातों को याद दिलवाया जा रहा है कि हमने क्या किया है और आगे अपील भी वोटों की इसी के द्वारा की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। जरा अमित शाह ने क्या कहा है वहां पहुंच करके, एक बार वो भी सुनवा देते हैं दर्शकों को, आपके पास लौटेंगे हम। छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्य की भाषा का दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसानों को 14% ब्याज से मुक्त कराने का काम, जोर से ताली बजाइएगा,
हमारी रमन सिंह सरकार ने किया। तो दर्शकों ने सुना है बाकायदा कि किस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपनी बयानबाजी में जब संबोधित कर रहे थे तो क्या कुछ कहा है। सुजीत जी, क्या मानकर चलें कि रमन सिंह को ही बीजेपी की तरफ से एक प्रबल चेहरा माने? कह सकते हैं बीजेपी ने जिस तरीके से वहां पर रमन सिंह कमान संभाले हुए हैं और वो 15 साल वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अभी खुलकर कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन ये मान सकते हैं कि रमन सिंह ही एक तरह से वहां अभी बीजेपी को लीड कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अभी बीजेपी के नेता वहां पर कमल को ही अपना मुख्य मानकर चल रहे हैं कि कमल ही सब कुछ है, उनका जो चुनाव चिन्ह है, इसलिए जनता और नेताओं में जोश भरा जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर क्या होता है। लेकिन फिलहाल अभी वहां पर मुख्य भूमिका में रमन सिंह ही सबसे आगे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बयानबाजी से और संबोधन से ऐसा ही प्रतीत होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।